शुक्रिया आकांक्षा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि विकसित भारत की बहुत सारी बातें आपने सुनी और विकसित भारत के साथ साथ अब बात होगी महाराष्ट्र की, क्योंकि किसी भी देश के सफल होने में राज्यों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सर, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, मैं जानना चाहूंगी विधायक के तौर पर आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे लोगों की जिंदगी में ऐसा बदलाव लाया हो कि वो ये कहें कि विधायक हो तो ऐसा। सर माइक उतारें। महाराष्ट्र के जिलों में अकाल जैसी परिस्थिति निश्चित तौर पर रहती है, तो अगर हम वाटर कंजर्वेशन नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में हम पाएंगे कि बोरवेल 800,000 फुट के नीचे भी अगर हम खोद दे तो पानी किसानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। मैंने पुरजोर कोशिश की और करीब करीब 250 से ज्यादा हमारे जो गांव है उनको पानी के दृष्टि से स्वयं पूर्ण करने के लिए वाटर कंजर्वेशन के काम किए। मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसी 2 नदियां जो अन्यथा मृतावस्था में चली गई थी उनको पुनर्जीवित करते, वहां पे वापस पानी खिलखिलाते देखते हुए आज समूचे उस क्षेत्र में हरित क्रांति लाने के लिए मैंने अपनी तौर से थोड़ी बहुत कोशिश निश्चित। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। पानी को बचाना ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहल है और जिसकी जरूरत मुझे लगता है कि सभी के लिए है और हर किसी को अपनी ओर से इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये युवा पीढ़ी जो बैठी है इससे क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, खास करके जो शहरी युवा है उन्होंने ग्रामीण जीवन देश का देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैं तो कहूँगा अगर पॉसिबल है तो अनुभव भी करना चाहिए। जो तकलीफें हमारे गांव देहातों में है उसकी जानकारी हमारे युवाओं को अगर शहरों में होती है तो उनके उपजाऊ दिमाग से हम कुछ ऐसी चीजें निश्चित तौर पे कर पाएंगे जो कि जिंदगी वहां के लोगों की बदल पाए। अच्छा सर, शहरों का आपने जिक्र किया और गांवों का आपने जिक्र किया। कनेक्टिविटी के लिए तो रोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिस पर आपकी सरकार लगातार काम कर भी रही है, लेकिन लोग अपनी गांव की तरफ वापस लौटें क्योंकि शहर पर भी एक बड़ा दबाव हम लगातार देख रहे हैं। तो लोग गांव के साथ कनेक्ट हों, गांव में ही लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हों, इसके लिए आपकी सरकार किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, जो औद्योगिकरण है जिसके तहत रोजगार हमारे युवाओं को मिलता है, उपजीविका बढ़ाने की दृष्टि से हर क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, वो लाना जरूरी है। और हमें अभिमान है हमारे मुख्यमंत्री जी पे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने की सोच में आज आकांक्षी जिलों से लेके ट्राइबल जिलों तक हर जगह नए रोजगार के लिए उद्योग लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि गढ़चिरौली जैसा जिला जो आदिवासी जिला है, 70-80% लोग वहां पे आदिवासी है, वो अभी आने वाले समय में इस देश का, हमारे देश का स्टील हब बनने जा रहा है। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टील सेक्टर में वहां पे आ रहा है और वो आदिवासी जन समुदाय को रोजगार जो हमने देखा मिलते हुए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे जिलों का हो रहा है। और अभी हम पा रहे हैं कि शहरों से लोग गढ़चिरौली जा रहे हैं, शहरों से लोग ऐसे सभी जिलों में जा रहे हैं जहाँ पे कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री लाने की कोशिश हो या बाकी ही सब इंडस्ट्री अगर आती है तो शहरों का दबाव कम होके हमारी जनता वापस गांव जाएगी। हमारी महाराष्ट्र की सरकार इसके लिए निश्चित तौर पे कॉन्क्रीट काम कर रही है। सर, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। मैं ना एक चीज और आपसे जानना चाह रही हूँ। हम जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुझे जरा हाथ उठाकर लोग बताइएगा, जब महाराष्ट्र के बारे में आप सुनते हैं तो महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर के अलावा और जिलों के नाम जानते हैं? आप लोग जानते हैं? कुछ सर जिलों के नाम जानते हैं। मैं चाहती हूं कि महाराष्ट्र के हर जिले के बारे में, हर गांव के बारे में लोग जानते हों। इस दिशा में आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, समूचे देश से अगर युवा पढ़ने के लिए कहीं जाता है तो वो पूना में जाता है, नागपुर, मुंबई, ये तो पूरे सब जगह जानते ही है। पर ऐसे भी कुछ जिले हैं जो अन्यथा किसी के, जैसे मैं गढ़चिरौली बताया, जैसे चंद्रपुर बताया, या मराठवाड़ा के हमारे जो जिले हैं या पश्चिम महाराष्ट्र के जो जिले, हर जिले का डेवलपमेंट का आने वाला प्लान ये हमारा तैयार है और आप पाएंगे कि उसकी पहचान हर साल बढ़ती रहेगी और पूरे देश में हमारे इन जिलों की पहचान निश्चित तौर पे सामने आएगी। सर, महिलाओं की आज इस पूरे विकसित भारत के प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती रही, तो महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप लोग किस तरीके से प्रयासरत हैं? देखिए, आप सभी को मालूम है कि लाडली बहना योजना जो महाराष्ट्र ने चालू की,
आज करीब करीब 4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उससे लाभान्वित है। और ये जो पैसा उनको हर महीने जाता है वो आखिर ये महिलाएं कहाँ खर्चा करती हैं? ये अपने बच्चों को शायद फल देने में खर्चा कर रही हो, या शायद ऐसा हो 100 महिलाएं आके ये पूंजी एकत्रित करके उससे छोटे उद्योग स्थापन करने की कोशिश कर रही हो। तो महिला सक्षमीकरण के दृष्टि से बहुत बड़ा पहल लाड़की बहन योजना के तहत हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने लिया है। और आज अगर इकोनॉमी में पैसा इसके वजह से आया है तो हर मंडी जो है गांव खेड़ों की, वो आप पाएंगे कि ज्यादा चलन से निश्चित तौर पे इकोनॉमी भी हर जिले में नहीं तो हर तालुका स्तर पे बढ़ती जा रही है। अच्छा सर, लोकल बॉडीज की बात करते हैं। लोकल बॉडीज की जो फंक्शनिंग है उसको बेटर करने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? उस मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है? नहीं, देखिए अभी यार आप मुंबई की बात करते हो तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कोस्टल रोड बनाया है, तो जिसके तहत नागरिकों की आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी हुई है। आज भारी पैमाने पे मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में मेट्रो अगर चालू है, उसमें लोकल सेल्फ बॉडी का काम है। और लोकल सेल्फ बॉडी के तहत निशुल्क शिक्षा की जो हमारी कोशिश है वो काबिले तारीफ है। इतना ही नहीं तो कहीं महानगर पालिकाओं में सीबीएसई स्कूल खोलने का काम हो रहा है। हेल्थ में भी ये लोकल सेल्फ बॉडी अपनी ओर से बहुत बड़ा काम करती है। हर जिला परिषद के द्वारा हर जिले में 50-50 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चलाए जाते हैं। लाइवलीहुड मिशन अगर आप महिलाओं के लिए बात करते हो, युवाओं के लिए बात करते हो, तो इसमें भी लोकल सेल्फ बॉडी अपने अपने तरीके से कारगर साबित हो रही है। और खास करके आपको मालूम है कि हमारे पार्टी ने ये सभी लोकल सेल्फ बॉडी इलेक्शंस महाराष्ट्र के बहुत अच्छी तरीके से जीते। लोगों ने फिर एक बार हमारे ऊपर विश्वास जताया है और हम उनको आश्वासित करना चाहेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आने वाले समय में फेसलेस काम करेगा। कोई किसी को व्यक्ति को सामने न आते हुए व्हाट्सएप के द्वारा या जो हमारे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सभी चीजों का उपयोग करते हुए सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की परेशानी होती है गवर्नमेंट के साथ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ, उसमें उसको कम से कम तकलीफ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, वो लाने के लिए हम बहुत बड़ी पहल कर रहे हैं। जो हमारे पीछे ऑडियंस बैठी, मैं चाहूंगी कि आप लोग जरा प्लीज थोड़ा सा फोकस करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। सर एक जो मैं बात जानना चाह रही हूँ मेजरली, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने टूरिज्म के जरिए खुद को बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया है। हम अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर इस टूरिज्म के लिहाज से उसको एस्टैब्लिशमेंट की ओर किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए हमारे जो कोस्टल क्षेत्र है, खास करके जिसको आप कोकन कहते हैं, वो अभी वहाँ पे जो हमारी फैसिलिटीज है वो कहीं भी गोवा जैसे राज्य से कमी वहाँ पे नहीं है। और देशी नहीं परदेशी पर्यटक भी वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। हमारे विदर्भ की अगर बात करते हैं तो जो हमारी वन संपदा है, जो टाइगर कॉरिडोर्स है, जो टाइगर कैपिटल करके नागपुर को कहा जाता है, तो इन सभी क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म उसको बढ़ावा देने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसमें सी प्लेन के द्वारा लोगों को हम लाने की और उनका अनुभव लेने की कोशिश कर रहे हैं, एडवेंचर टूरिज्म हो। और इतना ही नहीं, रिलीजियस टूरिज्म की ओर भी हमारे सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और काफी ऐसे हमारे श्रद्धा स्थान है जिनको विकसित करके रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, परदेशी लोग हमारे यहाँ पे आए और हमारा मेडिकल टूरिज्म का जो सेक्टर है वो उससे प्रभावित होके आज हम पाते हैं कि काफी सारे हमारे हॉस्पिटल्स में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके यहाँ के पेशेंट्स मेडिकल टूरिज्म के तहत यहाँ पे हम महाराष्ट्र में आते हुए देख रहे हैं। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछना चाह रही हूँ, वो ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति कब मिलेगी मुंबई में खास तौर पर? वही मैं बता रहा हूँ, आप मुंबई जैसी बात करते हो तो पहले वहाँ पे लोकल ट्रेन्स थी, आज वहाँ पे एयर कंडीशन मेट्रो हम पाते हैं। आज सी लिंक के द्वारा काफी सारा ट्रैफिक ये हल्का हुआ देखते हैं। अभी ये सी लिंक आगे वर्सोवा दहीसर तक आने वाले 2 साल में पहुंच रहा है। कोस्टल रोड के तहत साउथ मुंबई में जाने वाली हमारी जो ट्रैफिक है
वो इतनी अच्छी हुई है कि आप अगर अगली बार मुंबई आएंगे तो निश्चित तौर पे आप इन सभी फैसिलिटी से प्रभावित होगे। और ट्रैफिक ऐसी चीज है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो तकलीफ हमें होती है, जो पोल्यूशन की वजह से तकलीफ होती है हमें, काफी सारे हमारे शहरों में आज ई बसेस हो, आज हमारी सीएनजी बसेस हो, इतना ही नहीं तो व्हीकल्स, हमारे अभी जो बजट पारित हुआ उसमें सभी ऐसे ई व्हीकल्स के लिए काफी सारी रियायतें भी रोड टैक्स के ऊपर दी है। तो हमारी कोशिश है कि ट्रैफिक कम से कम हो, कम से कम अवधि कोई भी नागरिक को आवागमन के लिए लगे, और पोल्यूशन की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको छुड़ाने के लिए भी हम कारगर कोशिश निश्चित तौर पे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, मंच पर आने के लिए और Thank जनता you, के समक्ष धन्यवाद। बात रखने के लिए, हमारे युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारत 24 का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir.